जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य योगों में से आज हम दो योगों पर फिर चर्चा करने जा रहे हैं। उन योगों का नाम है लक्ष्मी राजयोग और गौरी राजयोग। का निर्माण कब होता है, किन ग्रहों से मिलकर इन योगों का निर्माण होता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक की ओर। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा है यार, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप एक टाइटल को देखकर ही समझ गए होंगे ये किसके बारे में आज का टॉपिक है। तो अन्य योगों में से घटित होने वाले योग है आज लक्ष्मी राजयोग। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी राजयोग पर चर्चा कर लेते हैं। कब और किन ग्रहों से मिलकर ये लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र देवता तथा नवमेश, नवमेश का मतलब नवम भाव में जो राशि है उसके अधिपति, उस भाव के स्वामी लॉर्ड जो बनते, दोनों अपनी स्वयं की राशि में स्थित होना चाहिए या फिर उच्च राशिगत होकर, उच्च राशि में बैठकर लगन से केंद्र की स्थिति में हो, केंद्रगत हो, केंद्र के घर में हो। 1 4 7 10 ये भाव केंद्र के होते। तो या फिर त्रिकोण के घर में है ना, पंचम नवम, या इस भाव में स्थित हो, तो ऐसी कंडीशन में लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है जातक के कुंडली में। मान लीजिएगा शुक्र देवता पंचम भाव में बैठे, क्लियर। पंचम भाव का मतलब स्वयं की राशि में शुक्र देवता। अभी जस्ट पहले हमने परिभाषा चर्चा की कि स्वयं की राशि में शुक्र स्वयं की राशि में होना चाहिए या उच्च की राशि में होना चाहिए, तथा नवम भाव में जो राशि है उसके अधिपति नवमेश भी स्वयं की राशि में हो या उच्च की राशि में हो। तो यहां पर नवमेश मान लीजिए, नवम भाव में जो राशि है वो शनि देवता बनते हैं, यानी शनि देवता नवम भाव में बैठे, क्योंकि कुंभ राशि के अधिपति शनि देवता बैठे और नौवे। या फिर नवम भाव में जो राशि उसके अधिपति शनि देवता बनते हैं वो उच्च की राशि में बैठे होना चाहिए। तो मान लीजिए उच्च की राशि कौन सी होती है, शनि की, तुला राशि। अब यहां पर तुला राशि में शनि की स्थिति बन गई, या फिर उच्च राशि में स्थित होकर लगन से केंद्र में हो, उच्च राशि में स्थित होकर लगन से केंद्रगत होना चाहिए, या फिर त्रिकोण में होना चाहिए। तो ऐसे में लक्ष्मी राजयोग के अंतर्गत ये योग घटित होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर शुक्र की कंडीशन देखना हो तो 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, नीचे हो इसका ज्यादा इफेक्टिव फल नहीं होगा। इसी प्रकार शुक्र मीन में उच्च के होते, मीन राशिगत या 10th भाव में शुक्र देवता बैठ गए, क्लियर। तो 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, नीचे फिर या इतना ज्यादा इफेक्टिव फल नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा फल देने में, कमजोर राजयोग के अंतर्गत होगा। तो शनि तुला राशि में 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 20 डिग्री से नीचे यहां पर कम फल होगा। और नीच की राशि क्या होती है, शनि की मेष और कन्या शुक्र, नीच के होंगे शुक्र देवता कन्या में, तो ये फल होगा। अब ऐसी कंडीशन में ये लक्ष्मी राजयोग है। अब इसका फल क्या होगा, इस योग में अगर व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो जातक लक्ष्मी का कृपा पात्र होता है और व्यक्ति बहुत धनवान होता है, तेजस्वी, निरोगी, कोई रोग नहीं होता है, सुपत्नी वाला व्यक्ति होता है तथा जीवन को अच्छे से व्यापन करने वाला होता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर लक्ष्मी राजयोग की अगर बात करें ना, सेकंड सिचुएशन कि कुंडली में भाग्य, यानी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी, जो भाग्य मतलब नवम भाव में जो राशि उसके स्वामी, यहां पर स्वामी कौन बनते हैं, शनि देवता। भाग्य अर्थात भाग्य स्थान के स्वामी जिस नवांश में हो, अर्थात नवांश कुंडली में जिस राशि में हो उसका लॉर्ड, उस राशि के स्वामी नवांश कुंडली
ऑलरेडी मैं बना चुका इस पर वीडियो, आप जाकर उस नवांश कुंडली को देख सकते हैं। उस राशि के स्वामी उच्च की राशि में पंचमेश के साथ भाग्य स्थान में, भाग्य के घर में, भाग्य स्थान है ना नवम भाव में स्थिति बनी होना चाहिए, उसमें बैठे होना चाहिए। तो ये लक्ष्मी राजयोग के अंतर्गत ये राजयोग भी आएगा। अब इसका फल क्या होगा? व्यक्ति सुख समृद्धिशाली होगा, वैभवशाली, दीर्घायु होता है, ऐसे में ये फल होगा। व्यक्ति रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ये लक्ष्मी राजयोग इस प्रकार से भी घटित होता है। ये डेफिनेशन मैंने समझाई दो प्रकार से। तो गौरी राजयोग के निर्माण पर हम चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वयं की राशि में स्थित होना चाहिए, पहली बात तो ये स्वयं की राशि। अब इस उदाहरण टेबल को देखें आप, तो स्वयं की राशि में चंद्रमा बैठे लगन से पंचम भाव में, स्वयं की राशि स्वराशिगत बैठे हुए। या स्थिति यूं बन जाए कि उच्च की राशि में चंद्रमा हो, या तो केंद्र में हो या त्रिकोण के घर में चंद्रमा, तो गौरी राजयोग के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। तो यहां पर आप देखें लगन से पंचम भाव और त्रिकोण का घर होता है, तो त्रिकोण में ही स्वयं की राशि में चंद्रमा बैठे तो गौरी राजयोग का निर्माण। या फिर केंद्र के अंतर्गत चंद्रमा हो, तो यहां पर उदाहरणार्थ हम या लगन को चेंज कर देते हैं, या 10 नंबर हो है तो या 10 या 11 हो जाएगा, या 12 या 1 या 2, और यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 नंबर की राशि सिंह राशि, यहां पर कन्या राशि 6, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9। अब ये मीन लगने का जो अंक लिखा है, इन अंकों को मिटा दीजिए क्रम से, एंटी क्लॉक जो अंक भर रखे। अब यहां पर 10 नंबर लिखा है, तो लगन क्या हुआ? मकर लग्न। तो ऐसे में अगर चंद्रमा केंद्र में बैठे हो, यहां पर चंद्रमा केंद्र में चले जाएंगे, यहां पर कर्क राशि में चंद्रमा बैठ गए स्वयं की राशि में, तो केंद्र के अंतर्गत होगा कि नहीं? क्योंकि केंद्र के घर किसे कहा गया है? 1, 4, 8, 10, इन भावों को केंद्र के घर के अंतर्गत ये भाव आते हैं। लगन से 7वें घर में चंद्रमा बैठ गए, लगन से, क्योंकि केंद्र के अंतर्गत आते हैं, और स्वयं की राशि में बैठे, तो ये भी गौरी राजयोग के अंतर्गत बनेगा ये जातक की कुंडली। तो ये इस प्रकार से गौरी राजयोग का निर्माण कुंडली में घटित होता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म इस योग में घटित हो जाता है, क्या फल होगा? तो ऐसे में व्यक्ति सुंदर सुशील शरीर वाला होगा, वह सद्गुणी, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, और प्रशंसित और प्रसिद्ध, तीव्र बुद्धि वाला, और हर एक समस्याओं से निपटारा करने वाला व्यक्ति होगा। सुलझा देता है उस लोगों का प्रिय, पत्रों का सुख प्राप्त पाने वाला व्यक्ति होता है। या इस प्रकार से गौरी राजयोग इस प्रकार से घटित हो जाए। सेकंड डेफिनेशन की अगर चर्चा करें, कुंडली में दशम भाव में जो राशि है उसके स्वामी, जिस नवांश में, नवांश कुंडली में नवांश में जो राशि है उसका स्वामी, जो लॉर्ड अपनी उच्च की राशि में बैठे हो, इसके साथ में लग्नेश के लगन में जो राशि हो, उस राशि के साथ दशम में स्थित हो, तो गौरी राजयोग का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक में हमने अन्य योगों में से घटित होने वाले योगों पर आज हमने चर्चा की, लक्ष्मी राजयोग पर व गौरी राजयोग पर। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।